वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ये स्क्रीन पे दी गए थंबनेल को कैसे बना सकते हो, जो कि सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट है डेविल टानोली की तरफ से। पर इससे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप सबने जो अच्छे अच्छे कमेंटों से जो मुझे आपने ग्रेट किया है, अप्लॉज किया है, उस चीज के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। और साथ ही साथ आपने जल्द से जल्द इतनी जल्दी मुझे 100 सब्सक्राइबर दिला दिए, उसके लिए भी बहुत ज्यादा धन्यवाद। अभी मैं ऑन द रोड ऑफ 150 सब्सक्राइबर के क्लोज हूँ, जो कि शायद ये वीडियो के बाद हो ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि 200 भी हो जाए जल्द से जल्द, और 500 एंड देन 1K भी। ऐसे ही आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको ऐसे ही थंबनेल्स लाता रहूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। सिंपली पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पे आ जाओ एंड कोई भी दो बैकग्राउंड आपको जो भी चाहिए आप वो रख लो आपके पास। एंड पहले वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लो, टीडीएम का चाहे तो टीडीएम का भी रख सकते हो। अभी सिर्फ आपको इसको क्रॉप पे जाना है, 16:9 रेशियो का, और चूज करके आपको इसे क्रॉप कर लेना है। एंड देन उसके बाद आपको जाना है ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे आपने जो सेकंड फोटो चूज किया था उसे आपको ऐड कर लेना है। फिर इसे सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। एंड सेट कर लेने के बाद आपको एक शेप ऐड कर लेना है। एंड शेप ऐड करने के बाद उसे रेक्टेंगल करके कुछ इस तरीके से आपको टिल्ट करके एडजस्ट कर लेना है। इस शेप को कुछ इस तरीके से पतला कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर शेप की जो लेफ्ट का पार्ट है ना, वो पार्ट हमें इरेजर टूल से इरेज कर लेना है। उसके बाद फिर से शेप पे आ जाना है, रेक्टेंगल को चूज कर लेना है। एंड चूज कर लेने के बाद आपको जस्ट थोड़ा सा टिल्ट करके उसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है। जैसे ही एडजस्ट हो जाए उसका कलर हमको रेड कर लेना है। एंड देन उसके बाद सिंपली लेयर्स पे जाके हमें इसका डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद उसको ऐसे हमें जस्ट राइट में सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसका जो कलर है हम इसको ग्रीन कर लेंगे 120 के आसपास। अभी लेयर में जाके वो जो मिडिल वाला व्हाइट लाइन है इसे हमें मूव अप करके ऊपर ला देना है, दोनों के भी। इसके बाद हम लेयर पे जाएंगे एंड देन फिर रेड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसके ब्लेंड पे जाएंगे, फिर नॉर्मल से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। एंड सेम यही प्रोसेस हम ग्रीन वाले लेयर के साथ भी रिपीट करेंगे। अभी सिंपली स्टिकर पे आना है एंड सर्च कर लेना है विग्नेट। करने के बाद उसके बाद हमें ये जो विग्नेट का टैब दिख रहा है इसमें हम स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड ये वाला जो विग्नेट है इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड हो जाए तो इसे सिंपली हम एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कुछ इस तरीके से कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही कर लेना है। एंड देन उसके बाद डन कर देना है। अभी ऐसे जो रेड बैकग्राउंड है, इस रेड बैकग्राउंड में लेफ्ट की तरफ कोई भी रेड कलर का कैरेक्टर जिसका कपड़े रेड में हो वो ऐड कर लेना है, जैसे कि मैं इसको कर रहा हूँ। एंड देन फिर उसे एडजस्ट कर लेना है कुछ बड़ा करके, ऐसे कुछ इस तरीके से। फिर आपको सिंपली इस कैरेक्टर को डुप्लीकेट कर लेना है लेयर्स पे जाके। एंड देन उसके बाद आपको ऐसे एडजस्ट करना है लेफ्ट की तरफ कुछ इस तरीके से बड़ा करके ड्रैग करके ऐसे। एंड देन उसके बाद आपको मूव डाउन करके एकदम नीचे ला देना है, जस्ट आपका जो रेड वाला ये जो आपका शेप था ना उसके नीचे। अभी सिंपली इस वाले इमेज को हम क्या करेंगे, इसके ब्लेंड पे जाके हम इसको कर लेंगे ऐड। बस ये हमारा काम हो गया। अभी बस एक और काम करना है, जस्ट इसका हमें डुप्लीकेट कर लेना है यही वाले लेयर का। जैसे ही डुप्लीकेट हो जाता है इसे हमें फिर से हल्का सा राइट की तरफ कैरेक्टर के जस्ट ऐसे एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं कर लेना हूँ। जैसे ही एडजस्ट हो जाए इसको भी मूव डाउन करके हमें नीचे ला देना है, जस्ट वहां पे जहाँ पे हमने पहले वाले को लाया था। बस अभी ये जो इमेज है ना, इसका जो राइट वाला पार्ट जो ग्रीन बैकग्राउंड की तरफ आया है इसको हम इरेज टूल पे जाके इरेज कर लेंगे ऐसे कुछ इस तरीके से। अभी करना है हमें हमारा ग्रीन वाला कैरेक्टर ऐड। उसके लिए सिंपली ऐड फोटो में जाके जो भी आपको ग्रीन कैरेक्टर पसंद है या जो भी आपका बैकग्राउंड हो उस हिसाब से वो कैरेक्टर का कलर ले लेना। एंड देन उस कैरेक्टर को सिलेक्ट करके ऐड कर लेना। कैरेक्टर ऐड हो जाए तो उसके बाद सिंपली आपको ड्रैग करके एडजस्ट कर लेना है। फिर इसे सेम पहले वाले के तरीके के हिसाब से आपको सिंपली जाना है लेयर्स पे। एंड देन उसके बाद इसको डुप्लीकेट करके मूव डाउन करके एकदम ग्रीन वाला जो बैकग्राउंड है उसके नीचे ला देना है। अब इसके बाद सिंपली आप इसको ऐसे कुछ ड्रैग करके इसे कुछ एडजस्ट कर लेना आपके राइट की तरफ ऊपर में कुछ ऐसे इस तरीके से जैसे मैं कर ले रहा हूँ। एंड देन उसके बाद सिंपली आपको जाना है इसके ब्लेंड पे जाने के बाद इसको नॉर्मल से ऐड कर लेना है। अभी वापस से जिसको हमने बैकग्राउंड में एडजस्ट किया उस वाले फोटो कैरेक्टर को हमें सिंपली डुप्लीकेट कर लेना है। फिर इसे मूव डाउन करके हमारे ग्रीन बैकग्राउंड के नीचे ला देना है। जैसे ही ग्रीन बैकग्राउंड के नीचे आ जाए तो हमें इसे ड्रैग करके एडजस्ट करके मेन कैरेक्टर के लेफ्ट साइड में हमें हल्का सा इसे ऐसे एडजस्ट करके रख लेना है। अभी सिंपली जिस लेयर को हमने एडजस्ट किया था कैरेक्टर के लेफ्ट की तरफ उसको हम इरेज कर लेंगे। इरेज टूल पे जाके उसका जो बाकी का पार्ट रेड बैकग्राउंड की तरफ आया है उस पार्ट को हम इरेज टूल पे से जाके इरेज कर लेंगे। अभी यहाँ पे आता है मेन काम। उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है ग्रीन बैकग्राउंड का उसको सिलेक्ट करना है और उसको डिलीट कर देना है।
ऐसा क्यों करना है, उसका रीज़न ये है क्योंकि हमें हमारे इस प्रोजेक्ट में पूरे 30 से भी ज़्यादा लेयर्स ऐड करने हैं, बट पिक्सआर्ट में सिर्फ 20 लेयर्स हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये जो ग्रीन वाला इफेक्ट है ना, ग्रीन वाला ये जो हमारा कैरेक्टर है ना, इसका हम बाद में करेंगे। पहले हम ये रेड वाले को अभी कर लेंगे। उसके लिए हम आपको क्या करना है, सिंपली आपको स्टिकर्स पे आ जाना है। स्टिकर्स पे आ जाने के बाद आपको सर्च कर लेना है रेड लाइट, और रेड लाइट के बीच में ना स्पेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऐसे सर्च कर लेना है। और टॉप वाला ये जो इमेज है इसको आपको डाउनलोड करके एडजस्ट करना है आपके कैरेक्टर के ऊपर कुछ इस तरीके से। जैसे ही आपका एडजस्ट हो जाए, एडजस्ट हो जाने के बाद ब्लेंड पे जाने के बाद आपको इसे कर लेना है ऐड हो जाए तो फिर लेयर्स पे जाके मूव डाउन करके आपको इसको आपके कैरेक्टर के पीछे ला देना है। फिर इसको आपको प्रॉपर से आपके कैरेक्टर के पीछे एडजस्ट कर लेना है, जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से। मैं कुछ इस तरीके से कर ले रहा हूँ। अब जैसे ही ये भी हो जाए तो आपको सिंपली चले आना स्टिकर्स पे। आने के बाद आपको सर्च कर लेना है वाइट लाइट, जिसमें बीच में फिर से स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे ही सर्च कर लोगे आपको ये जो पहला वाला दिखेगा इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। एंड देन उसके बाद आपको सिंपली आपके कैरेक्टर के ऊपर ऐसे एडजस्ट कर लेना है, ब्लेंड पे जाके ऐड कर लेना है। जैसे ही हो जाए उसके बाद आपको मूव डाउन करके इसको आपके कैरेक्टर के नीचे ला लेना है। एंड मूव डाउन करने के बाद आपको एडजस्ट कर लेना है आपके गर्दन के ऊपर, जैसे आपको सही लगे। बीच में बीचों बीच कर लेना है ताकि थोड़ा सा स्पॉट ग्लो आए। अभी ये हमारा ग्लो का काम हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे सिंपली लेयर्स पे। उसके बाद लेयर्स पे जाने के बाद डुप्लीकेट कर लेंगे उस लेयर का, एंड डुप्लीकेट करने के बाद उसे हम ऐसे ही हमारे कैरेक्टर के ऊपर एडजस्ट करेंगे। फिर जाएंगे एफएक्स पे जाने के बाद एआई पे जाने के बाद हम इसे स्क्रॉल करेंगे एंड जाएंगे फिर स्केच 2 पे जाने के बाद उसके सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे एंड देन उसको -100 करके हम इसे डन कर लेंगे। इसके बाद हम इसी लेयर को मूव डाउन करके हमारे कैरेक्टर के नीचे लाएंगे। अब इसे हम हल्का सा ऐसे, जैसे ये बाहर आया ना, ऐसे ही हम इसे हल्का सा बाहर लाएंगे राइट की तरफ, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी इस जो कैरेक्टर के पीछे के व्हाइट लेयर है इसको सिलेक्ट करके इरेज टूल पे जाएंगे। एंड इरेज टूल पे जाने के बाद ये जो आपको नीचे का जो हमारे पीछे के बैकग्राउंड का जो व्हाइट शेड दिख रहा है, इसको इस तरीके से हमें इरेज कर देना है ग्रीन बैकग्राउंड के यहाँ से। बस ऐसे इरेज करके हमें इसे डन कर लेना है। अभी इसी व्हाइट लेआउट का हमें डुप्लीकेट कर लेना है। एंड डुप्लीकेट कर लेने के बाद पहले तो पीछे ला देना है, उसके बाद हमें इसे मूव डाउन करके नीचे ला देना है। एंड देन जैसे ही ये नीचे आ जाए तो हमें क्या करना है कि हमें जस्ट सिंपली इसे हल्का सा लेफ्ट की तरफ से ऐसे बाहर निकाल देना है, जैसे हमने राइट की तरफ का किया था। फिर उसके बाद एक शेप ऐड कर लेना है। एंड शेप ऐड करने के बाद उसको अपने कैरेक्टर के ऊपर ऐसे पूरी तरीके से ऐसे एक ओवरऑल ऐसे डाल लेना है। एंड देन फिर उसका कलर जो है उसको हमें रेड कर देना है। रेड करने के बाद उसके ब्लेंड पे जाना है, ब्लेंड को नॉर्मल से ऐड पे शिफ्ट कर लेना है। जैसे ही शिफ्ट हो जाए उसके बाद इरेज टूल में जाके इन्वर्ट पे टैप करना है। इन्वर्ट पे टैप करने के बाद हमें रिस्टोर पे टैप करके इसके हार्डनेस को एकदम 0 कर लेना है। एंड देन उसके बाद कैरेक्टर के ऊपर कुछ इस तरीके से स्प्रेड करना है, जैसे मैं कर ले रहा हूँ। जो व्हाइट लाइन्स है ना, इसके ऊपर ऐसे कर लेना है। ये सब हो जाने के बाद अभी सिंपली इसे डन कर देना है। एंड डन हो जाने के बाद इसे सेव कर लेना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पे। अभी हम जाएंगे हमारे सेकेंड स्टेप के ऊपर। अभी जिस प्रोजेक्ट को हमने सेव किया था उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऐड फोटो में जाके हमें सिंपली वो ग्रीन वाला कैरेक्टर ऐड कर लेना है, जो हमें पहले हमने जिसको डिलीट किया था उस वाले कैरेक्टर को हमें ऐड कर लेना है। इस बार इसे प्रॉपरली हम एडजस्ट करेंगे। हमारे जो रेड वाले कैरेक्टर है इसके इक्वली एकदम प्रॉपरली इसे बड़ा करके एकदम जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप इसे प्रॉपरली एडजस्ट कर लेना। एंड देन एडजस्ट जैसे ही हो जाए उसके बाद हमें क्या कर लेना है, हमें सेम सिमिलरली जैसे हमने जैसे हमने हमारे रेड वाले कैरेक्टर को ग्लो इफेक्ट दिया था उसी तरह से हमें इसको भी ग्लो इफेक्ट देना है। उसके लिए हमें आ जाना स्टिकर्स पे एंड सर्च कर लेना है ग्रीन लाइट विदाउट स्पेस, जैसे मैंने किया। एंड देन ये जो आपको ये वाला इमेज है आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद ब्लेंड पे जाके इसको नॉर्मल से ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसको मूव डाउन करके कैरेक्टर के नीचे ला देंगे एंड एडजस्ट कर लेंगे आपके हिसाब से जैसा आपको सही लगे। मैं कुछ इस तरीके से कर ले रहा हूँ, एकदम कैरेक्टर के पीछे और हल्का सा शोल्डर्स के ऊपर। अभी फिर से स्टिकर्स पे आना एंड सर्च कर लेना व्हाइट लाइट विदाउट स्पेस लास्ट टाइम के जैसे। एंड देन फिर जो ये व्हाइट वाला लाइट दिख रहा है आपको सबसे फर्स्ट में, इसको डाउनलोड करना है, कैरेक्टर के ऊपर एडजस्ट करना है। देन ब्लेंड पे जाना है। ब्लेंड पे जाने के बाद आपको इसे ऐड कर लेना है नॉर्मल से। एंड देन उसके बाद आपको इसे आपके कैरेक्टर के नीचे मूव डाउन कर लेना है। जैसे ही मूव डाउन हुआ तो शोल्डर पे हल्का सा ग्लो आना चाहिए, उस हिसाब से आपको ड्रैग करके एडजस्ट कर लो आपको जैसे भी सही लगे उस हिसाब से। अभी जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को लेयर पे जाके उसका डुप्लीकेट हमें कर लेना है।
एंड डुप्लीकेट कर लेने के बाद हमें सिंपली उसको एडजस्ट कर लेना है हमारे कैरेक्टर के ऊपर, मेन कैरेक्टर के ऊपर। एंड देन फिर एफएक्स पे जाके हमें जाना है एआई पे, एंड एआई पे जाने के बाद स्क्रॉल करना है एंड जाना है स्केच 2 पे। स्केच 2 पे जाने के बाद हमें इसके सेटिंग्स में जाना है और हॉरिजॉन्टल को -100 कर लेना है एंड देन डन कर देना है। जैसे ही ये हो जाए उसके बाद हमें इसको हमारे कैरेक्टर के नीचे ला लेना है एंड देन उसके बाद हमें इसको हल्का सा राइट साइड की तरफ से हल्का सा बाहर निकाल लेना है। अभी इसके बाद जो ये व्हाइट लेआउट है इसका हम लेयर पे जाके डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट कर लेने के बाद इसको हम मूव डाउन करके कैरेक्टर के नीचे ला देंगे एंड देन इसको राइट की तरफ से हल्का सा बाहर निकाल लेंगे, जैसा हमने लेफ्ट की तरफ से पहले वाले को किया था। अभी ये जो व्हाइट लेयर है इसको हम सिलेक्ट करके इरेज टूल में जाएंगे। इरेज टूल में जाने के बाद ये लेफ्ट की तरफ से जो व्हाइट लाइन ऐसे निकल रहा है ना, जो ये जो व्हाइट मिडल लाइन है इसकी तरफ में, इसको हल्का सा इरेज कर लेंगे बस। एंड देन फिर इस डन कर लेंगे। फिर क्लिक करेंगे हम वापस से शेप पे, एंड शेप पे क्लिक करने के बाद ये जो शेप है इसको ओवरऑल हमारे कैरेक्टर पर डाल लेंगे। डाल लेने के बाद इसके कलर पे जाएंगे, इसको 120 कर लेंगे कलर को, एंड कलर को 120 करने के बाद हम जाएंगे ब्लेंड पे, फिर इसको नॉर्मल से ऐड कर लेंगे एंड देन फिर जाएंगे हम इसके इरेज टूल पे एंड देन फिर इन्वर्ट पे टैप करेंगे। इन्वर्ट पे जैसे टैप कर लिया फिर रिस्टोर पे टैप करेंगे, हार्डनेस को 1 करके हम हमारे कैरेक्टर के आउटलाइंस पे, वाइट वाले आउटलाइंस पे ऐसे इसे स्प्रेड कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। कैरेक्टर्स का सारा काम हो चुका है, अभी बस सिंपली हम स्टिकर्स पे जाएंगे एंड एक विग्नेट ऐड कर लेंगे। हमें इस वाले विग्नेट को डाउनलोड कर लेना है एंड डाउनलोड हो जाने के बाद एडजस्ट पे सिंपली क्लिक करके हमें कॉन्ट्रास्ट को एकदम 100 कर लेना है। 100 कर लेने के बाद इसे हमें बड़ा करके ट्रैक करके एडजस्ट कर लेना है, जैसे भी आपको सही लगे उस हिसाब से कर लेना है। फिर से स्टिकर पे आके हमें सर्च कर लेना है वर्सेस सर्च करने के बाद ये फर्स्ट वाला इमेज ही आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड जैसे ही हो जाए आपको उसे कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। सेट कर लेने के बाद इसको आपको शैडो भी दे देना है, जिसका आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एकदम 0 कर देना। ब्लर एंड ओपेंसिटी एकदम 100 कर लेना। अभी इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, उसके लिए सिंपली जस्ट हम टेक्स्ट में जाएंगे एंड टाइप कर लेंगे कैप्टन एंड देन उसके बाद हम इसका जो फॉन्ट है उसको हम ये धर्मा गॉथिक वाला ये वाला फॉन्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ड्रैग करके स्मॉल कर लेंगे आपके हिसाब से जैसा भी सही लगे। हो जाए तो सिंपली हम इसको सिलेक्ट करके इसे कलर में जाएंगे एंड देन इसको हम कलर दे देंगे येलो, जो कि 59 के आसपास रखेंगे, 59 अराउंड। अभी हम इस कैप्टन वाले टेक्स्ट को हम डुप्लीकेट कर लेंगे। फिर इस टेक्स्ट को हम उसके ऊपर ऐसे ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद जो इसके पीछे वाले टेक्स्ट है उसको हम सिलेक्ट करके हम उसके स्ट्रोक में जाएंगे एंड स्ट्रोक के अमाउंट को हम 12 कर लेंगे। 12 जैसे होने के बाद इसका जो कलर है इसको भी हम येलो कर लेंगे, 59 जो कि है। जिस डुप्लीकेट टेक्स्ट को हमने मेन टेक्स्ट के ऊपर ड्रैग किया था उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद उसका जो कलर है हम उसको ये ऑरेंज कर लेंगे, जिसका अमाउंट होगा 35। कलर चेंज कर लेने के बाद हम सिंपली इसको जूम करेंगे एंड देन फिर उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से हम ये जो ऑरेंज टेक्स्ट है इसको हल्का सा राइट की तरफ हम खींच लेंगे, जैसे कैसे एकदम सेक्सी सा लुक लगेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो नीचे वाला टेक्स्ट है उस येलो वाला उसको हम सिलेक्ट करेंगे एंड देन उसको शैडो दे देंगे। शैडो देने के बाद ओपेसिटी और ब्लर को 100 कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को हम 0 कर लेंगे। अभी लेयर्स पे आएंगे एंड देन ऑरेंज वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर इरेज वाले टूल पे सिलेक्ट करेंगे, फिर इरेज वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट करके उसके हार्डनेस को 1 करके इन साइज को 20 करके हम उसको कुछ इस तरीके से इरेज कर लेंगे मिडल से, जैसे मैं कर ले रहा हूँ। ऐसे 1-2 बार कर लेना है बस, फिर डन कर देना है। अब इसके बाद हम कर लेंगे हमारा सेकंड टेक्स्ट ऐड। उसके लिए टेक्स्ट पे आके हम टाइप कर लेंगे मिजोटिक। मिजोटिक टाइप कर लेने के बाद हम इसको ड्रैग करके हमारे कैप्टन वाले टेक्स्ट के ऊपर ला लेंगे एंड देन सिमिलर साइज के हिसाब से हम इसको फिर उसके बाद हमारे कैरेक्टर पे ला लेंगे। जैसे कैरेक्टर के नीचे आ जाए हम चले जाएंगे इसके कलर पे। कलर पे जाने के बाद इसको लाइट ब्लू वाला कलर दे देना है, जो कि 180 के अराउंड होगा। जैसे ही ये लाइट ब्लू कलर हो जाए उसके बाद हम क्या कर लेंगे कि हम इसको कर लेंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट होने के बाद हम उस टेक्स्ट को हमारे मेन टेक्स्ट के ऊपर ड्रैग कर लेंगे। जो वाला टेक्स्ट है मेन टेक्स्ट उसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके स्ट्रोक में जाएंगे। स्ट्रोक को भी हम कर लेंगे अमाउंट इसका 12 एंड देन फिर उसका जो कलर है ना उसको हम कर लेंगे सेम 180 जो कि लाइट ब्लू है। फिर उसके बाद डुप्लीकेट वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम उसका जो कलर है उसको हम दे देंगे डार्क ब्लू के अराउंड, जो कि 200 के आसपास आप दे देना, नॉर्मल ब्लू। फिर अभी हम इस डुप्लीकेट टेक्स्ट को जूम करके हम इसको भी हल्का सा राइट की तरफ ऐसे ड्रैग कर लेंगे, जिससे ये बहुत सही लगेगा। अब इस ब्लू वाले टेक्स्ट को हम कर लेंगे इरेज। उसके लिए हम जाएंगे इरेज टूल पे एंड देन फिर इरेज को हार्डनेस को हम कर लेंगे 1 एंड साइज को कर लेंगे 20 करने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि हम ऊपर से ऐसे इरेज कर लेंगे
जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको इरेज कर लेना एंड देन उसके बाद डन कर देना। टेक्स्ट का फर्स्ट हाफ पार्ट कंप्लीट हो चुका है, बस अब सेकंड हाफ बाकी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सिंपली शेप पे, शेप पे जाने के बाद हम ये रेक्टेंगल वाला शेप सिलेक्ट करेंगे, इसको ब्लैक कलर देके एंड देन फिर उसको ड्रैग करके हम ऐसे पूरे इमेज पे ला लेंगे एंड फिर मूव डाउन करके दोनों भी टेक्स्ट है ना वो टेक्स्ट के सारे लेयर्स के नीचे ला देंगे। अभी सिंपली हम इसको सेव कर लेंगे ऐसे ऊपर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। सेव होने के बाद ये जो ब्लैक शेप है एंड बाकी जो सारे के सारे टेक्स्ट है वो सबको हम डिलीट कर देंगे टोटली। अभी जिस इमेज को हमने सेव किया था उसे हम ऐड फोटो में जाके ऐड कर लेंगे। फिर क्रॉप पे जाके हम इसको क्रॉप कर लेंगे, जो कैप्टन वाला टेक्स्ट है ना उसकी तरफ से ऐसे क्रॉप करके हम उसे ला लेंगे बीच में, एक बीचों बीच। जैसे ही क्रॉप हो जाए तो रिमूव बीजी में जाके हम बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद हम इसको ड्रैग कर लेंगे हमारे कैरेक्टर के नीचे प्रॉपरली। फिर उसके बाद एडजस्ट करने के बाद हम जाएंगे हमारे इस टेक्स्ट के बॉर्डर पे एंड बॉर्डर पे जाने के बाद हम इसका जो कलर है इसको ब्लैक करके स्ट्रोक 50 कर लेंगे। अभी इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम इसको डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट होने के बाद इसके बॉर्डर पे जाके हम इसके जो बॉर्डर है इसको हम रेड कर लेंगे एंड रेड जैसे ही हो जाए उसके बाद हम इसको हमारे जो ये टेक्स्ट है इसके ऊपर ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग होने के बाद इसको मूव डाउन करके नीचे कर लेंगे एंड जैसे ही नीचे हो जाए तो उसके बाद हम इसको हल्का सा नीचे की तरफ ला लेंगे और हल्का सा लेफ्ट की तरफ उसे ले लेंगे नीचे की तरफ लाके। तो उससे क्या है कि ये जो है एकदम बहुत ज़्यादा सही लगेगा। अभी ऐसे ही सिमिलर जो दूसरा टेक्स्ट है उसको भी हम ऐसे ही क्रॉप करके सेम फॉर्मेट रिपीट करेंगे। बट ध्यान में रहे कि जो इसका जो हम टेक्स्ट हम डुप्लीकेट करेंगे उसके बॉर्डर को हम ग्रीन कलर दे दें जो कि अराउंड 120 के आसपास होगा। फिर इसको भी हमारे मेन टेक्स्ट के नीचे हम मूव डाउन कर लेंगे। मूव डाउन होने के बाद हम इसको भी हमारे मेन टेक्स्ट के ऊपर ऐसे प्रॉपरली लाके फिर हल्का सा नीचे कर लेंगे एंड देन हल्का सा राइट की तरफ कर लेंगे। उससे क्या है कि ये भी बढ़िया लगेगा पहले वाले टेक्स्ट के जैसे। फिर इसे डन कर लेंगे। सब काम हो चुका है, बस एक और काम रह गया जिसके लिए हम टूल्स पे आएंगे, AI एनहेंस पे क्लिक करेंगे एंड देन फिर उसके बाद इसकी इंटेंसिटी को 100 करके हम डन करके फिर इसे सेव कर लेंगे। फिर उसके बाद लाइटरूम एप्लीकेशन पे आके ये जो प्रीसेट है इसका हम सेटिंग्स कॉपी कर लेंगे एंड देन हमारे वाले इमेज पे आके हम इसे पेस्ट कर देंगे जिससे ये एकदम कूल सा लगेगा। डोंट वरी, ये प्रीसेट लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो कि कमेंट बॉक्स में होगा। फिर उसके बाद हम इसे सेव टू डिवाइस करके सेव कर लेंगे। थंबनेल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सपोर्ट तो बनता है और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी बनता है। अगर ऐसे ही आपको कोई यूट्यूबर या फिर कोई स्ट्रीमर के ऊपर थंबनेल चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं आपको उसके रिलेटेड ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द एक वीडियो लाके आपको दे सकूं और आपको उसका ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर सकूं। चलिए मिलते हैं और सीखते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।